व्हाट्स ब्यूटी फैमिली, द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानवा के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा लॉयड नाम का बंदा इस वर्ल्ड में आ चुका है और अपना बिजनेस शुरू कर देता है। फिर एकदम लास्ट में लॉयड न्यूमैन नाम के एक सीनियर नाइट को डुअल के लिए चैलेंज कर देता है। आज वाले वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं न्यूमैन को चैलेंज करने के बाद लॉयड वापिस अपने घर आ जाता है। मास्टर लॉयड, एक महीने बाद सर न्यूमैन के साथ आपका डुअल है, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि आप जीत सकते हैं? व्हाट, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम बेवकूफ हो? वो इंसान मानाहट स्किल इस्तेमाल कर सकता है, मेरे जैसे का कोई मुकाबला नहीं है। क्या तुम बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो या ऐसे ही बोल देते हो? जेवियर अपने मन में कहता है, मुझे इन्हें जान से मारने का मन कर रहा है। पहले तो इन्होंने सर न्यूमैन के ऊपर मिट्टी फेंकी और डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। मुझे तो लगा कि ये वापस बदमाश बन चुके हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ कैलकुलेट करके किया गया है। पहले मुझे और सर बेरन को बिजी किया, इसके बाद सर न्यूमैन को टारगेट किया। आखिर ये सोच क्या रहे हैं? घटिया कहीं के, मन तो कर रहा है इन्हें यहीं पर काट डालूं। जेवियर, मैं चाहता हूँ तुम मेरा एक काम करो, मुझे तलवार चलाना सिखाओ। हे। जेवियर कहता है, मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपकी देखरेख करना है। और दूसरी बात, अगर आप जैसा कचरा तलवार चलाना सीख जाएगा तो लोगों के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। ये क्या, इतनी ज्यादा बेइज्जती? लेकिन खैर, तुम कह रहे हो तुम मुझे तलवार नहीं सिखाओगे, क्या उस कंडीशन में भी नहीं अगर इसके बदले में मैं तुम्हारी नींद की बीमारी का इलाज कर दूं? जेवियर मन में कहता है, आखिर इस बारे में इन्हें कैसे पता चला? लॉयड अपने मन में कहता है, स्टोरी के हिसाब से सभी नाइट्स को 4 रैंक्स में बांटा गया है। फिलहाल में जेवियर हाई लेवल स्वार्ड एक्सपर्ट से स्वार्ड मास्टर बस बनने में है। जेवियर के सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प है, इसीलिए कोई चांस ही नहीं बनता कि ये आराम की नींद सो पाए। एक तरफ से ये चीज स्वार्ड मास्टर होने का साइड इफेक्ट है। बोलो बोलो, क्या कहते हो? जेवियर कहता है, हाई ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, लेकिन मुझे पहले से पता है आप फेल हो जाएंगे। इंसोम्निया का इलाज कराने के लिए मैंने हर इलाज ट्राई कर लिया है, बहुत सारी जड़ी बूटियां, थेरेपीज, एक्सरसाइज और भाई ये बंदा लॉयड जेवियर को बहुत आसानी से सुला देता है, एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जो कि अपन लोगों के पास भी है। पहले तो जेवियर अपने स्लीपिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, फिर ऊपर से लॉयड इफेक्ट को बढ़ाने के लिए अपनी कंस्ट्रक्शन बुक को जेवियर के सामने 18 बार पढ़ देता है। अब तुम्हारी तलवारबाजी मेरी हुई, ही हा हा हा। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं लॉयड और जेवियर ग्राउंड पर खड़े होते हैं। 50 राउंड लगाओ, इसी वक्त शुरू हो जाओ। बिना किसी शिकायत के लॉयड यहाँ पर राउंड मारने लग जाता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं मना कर दूंगा, है ना? फिर तुम कहते आपके अंदर वो चीज नहीं है जिसकी जरूरत है। हे। मना करने का तुम बहाना ढूंढ रहे हो, है ना? लॉयड की ये बात पूरी तरह से निशाने पर लगी होती है। तभी विंडो कहती है, सिर दर्द बच्चा नाम की स्किल लेवल 4 पर जा चुकी है। जिस चीज को तुम अपना दिमाग कहते हो वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हें तमाचा मारने के लिए। मैं जानता हूँ ये तो तुमने मन से ही बना लिया, भाड़ में जाओ। लॉयड मन में कहता है, मैं झूठ नहीं कहूंगा, इस तरह से भागना काफी मुश्किल है, लेकिन जैसी मेरी लाइफ कोरिया में थी उसके मुकाबले तो ये काफी बेटर है। मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी वेलकम करने के लिए। हर रोज मैं बोर्डिंग हाउस के एक छोटे से रूम में उठता था और 4 मंजिला इमारत के ऊपर ईंटें चढ़ाता था, फिर रात भर ट्रकों की लोडिंग करता था। इतना सब कुछ इसलिए ताकि मैं भूख से ना मर जाऊं। मैं बस एक ही उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहता था कि किसी न किसी दिन मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। बेचारे लॉयड की लाइफ इतना सब कुछ करने के बाद भी बेटर नहीं होती और उम्मीद की किरण हर बार बहुत पीछे चली जाती है। जो दुख, जो दर्द मैंने सहा है उसके सामने ये चीज कुछ भी नहीं है। लॉयड के भागते भागते दोपहर से रात हो जाती है और जेवियर ये सब देखे जा रहा होता है। ठीक है, अगर तुम्हारी डिटर्मिनेशन इतनी मजबूत है तो मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग जरूर सिखाऊंगा। जेवियर के ऐसा सोचते ही लॉयड के पास नोटिफिकेशन आता है। जेवियर की अप्रूवल रेटिंग एक और पॉइंट बढ़ जाती है, जिससे लॉयड को 18 आरपी पॉइंट मिले होते हैं। अब टोटल में 29 हो चुके हैं। दूसरी साइड पर अपन लॉयड के फादर को देखते हैं, जिनसे कि न्यूमैन मिलने आया होता है। न्यूमैन, तुम हमारी फैमिली को 5 जनरेशन से सर्व कर रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि लॉयड ने तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी की। मुझे तो लग रहा था कि अब वो सुधर रहा है, लेकिन मैं गलत था। मेरे पास तुम्हारी डुअल को रोकने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा बेटा है, इसलिए उसके साथ नरमी से लड़ना। न्यूमैन कहता है, माय लॉर्ड, जैसी आपकी इच्छा। फिर यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, मैं उस बदमाश को सिर धड़ से अलग करके मारूंगा। बेरन को अगर कुछ इशू हुआ तो मैं बेरन और बेरनेस को भी मार दूंगा और ऐसा शो करूंगा कि उनका सुसाइड है। फिर प्लान के हिसाब से मैं इस छोटे गाँव को छोड़कर
किसी बड़ी जगह पर चला जाऊंगा। उस बदमाश गधे के कारण ये तो अच्छा हुआ, अब काम स्पीड से आगे बढ़ेगा। 1 महीने के बाद अपन देखते हैं इन दोनों की डुअल का टाइम आ जाता है। सारे के सारे सोल्जर्स और इम्पोर्टेंट लोग यहीं पर मौजूद है डुअल देखने के लिए। यंग मास्टर, क्या आप तैयार है? लॉयड कहता है हाँ, तुम्हें हराने के लिए पूरी तरह से तैयार। आसपास के सोल्जर्स कह रहे होते हैं वो क्या है, क्या वो सर न्यूमैन के साथ सोवेल से लड़ेंगे? लॉयड के फादर कहते हैं अरे ये लड़का तो आखिर में सब कुछ मजाक ही निकला। जेवियर अपने मन में कहता है एक मजाक मैं नहीं मानता, जो चीज मैं 1 महीने से देख रहा हूँ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बिना किसी ब्रेक के अपनी सारी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करना, कंस्ट्रक्शन साइट के पास भागते रहना ताकि बीच बीच में सभी को अंडोल के बारे में बताया जा सके। फिर उसके बाद रात को स्वाड प्रैक्टिस जब तक कि उन्हें नींद ना जाए। ये हरकत किसी ऐसे इंसान की बिल्कुल नहीं हो सकती जो कि मजाक करने के मूड में हो। लॉयड फ्रंटेरा और न्यूमैन के बीच का डुअल शुरू किया जाए। न्यूमैन स्वाड से हमला करते हुए कहता है क्या तुम कोई खेल खेल रहे हो? लॉयड इस हमले को सोवेल से ब्लॉक कर देता है। ये क्या किस्मत दोबारा काम नहीं आने वाली। लेकिन लॉयड न्यूमैन के हमले को दोबारा ब्लॉक कर देता है। जेवियर अपने मन में कहता है इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि तलवारबाजी सैकड़ों साल इवॉल्व हो चुकी है। न्यूमैन को काफी हैरानी हो रही होती है। लॉयड की जो ये स्किल्स है लॉयड की पुरानी लाइफ की मिलिट्री ट्रेनिंग का नतीजा है। लॉयड कहता है अगर एक सोवेल की बात की जाए तो ये उम्मीद से ज्यादा खतरनाक वेपन होता है। इसकी ब्लेड शील्ड का काम कर सकती है जो कि मोटी से मोटी जड़ को भी काट देती है, और अगर मैं इसका इस्तेमाल ऐसे करूँ तो मैं इसे पोगो स्टिक बना सकता हूँ। हे क्या हुआ भाई, डर रहा है क्या? आजा हमला कर। न्यूमैन गुस्से में हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। न्यूमैन को खत्म करने के लिए मेरा सबसे पहला हथियार ये सोवेल, मैंने इसे तैयार किया। दूसरा हथियार मेरी स्वाट फाइटिंग जो कि मैंने जेवियर से सीखी। आखिर ये दूध पीने वाला, इसके पास इतनी ताकत कहां से आ गई? मेरा तीसरा हथियार, जब तक कि सोवेल मेरे हाथों में है मेरी सारी फिजिकल स्टेट्स बढ़ जाती है। मेरे लिए जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 1 पॉइंट बढ़ गई थी। बेरन और बेरनेस ने भी मुझे कड़ी मेहनत करते देखा था, इसी कारण से उनके लिए भी 2 और 3 रेटिंग पॉइंट्स बढ़ गए थे। मेरे पास टोटल 97 आरपी पॉइंट्स आ गए थे जिनसे कि मैंने ये सोवलिंग की स्किल खरीद ली। न्यूमैन फुल गुस्से में अपने मन में कहता है मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यूमैन अपने माना हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है। बदमाश कहीं के, अभी तो ये खेल सिर्फ शुरू हुआ है। न्यूमैन बहुत तेजी से लॉयड के ऊपर सीरियस हमला कर देता है। जेवियर अपने मन में कहता है माना हार्ट समन करने में किसी नॉर्मल इंसान को 10 साल लग जाते हैं, किसी मीडियम लेवल के इंसान को 5 साल। मास्टर लॉयड की बात की जाए तो इनके लिए इतने बड़े माना अटैक को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। न्यूमैन अपनी स्वाट फुल ताकत से स्विंग कर देता है। लॉयड फिर अपना सोवेल सामने ले आता है। हा बेवकूफ कहीं का, इसका सिर और सोवेल एक ही स्विंग में कटने वाले हैं। ये ले। इतना पावरफुल अटैक लेने के बाद भी लॉयड को कुछ भी नहीं होता और अपनी जगह पर टिका रहता है। आखिर ये क्या है? मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरी सारी की सारी स्ट्रेंथ गायब हो रही है। लॉयड स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है और ये रहा मेरा चौथा हथियार, माना कलेक्ट करने की वो स्किल जिससे जेवियर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बना। एशराहान कोर टेक्निक। बदमाश कहीं के, ये क्या किया तुमने मेरा माना एब्जॉर्ब कर लिया। लॉयड को जैसे ही मौका मिलता है लॉयड अपना शोवेल न्यूमैन के मुंह पर बजाने लग जाता है। दांत तोड़ कर रख दिया। देखने वाले सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लॉयड के फादर लॉयड को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। क्या तुमने सुना? मैं ये डुअल जीत चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी मार अभी भी बाकी है। लॉयड ये क्या कर रहे हो तुम? डुअल ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये ले साड़े, ये ले। लॉयड मैं कहता हूँ इसी वक्त रुक जाओ। सर प्लीज रुक जाइए, ये डुअल खत्म हो चुका है। लगता है ये पागल हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जेंटलमैन, छोड़ो मुझे, छोड़ो, सब कुछ ठीक है। ये ले साड़े, ये ले। जेवियर मन में कहता है जानबूझकर ये उन हिस्सों पर मार रहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा दर्द हो। इनका चेहरा काफी ज्यादा शांत है, जैसे कि इन्होंने सोच के ही रखा था कि ये सब होने वाला है। अपन लोग एक 15 दिन पहले का सीन देखते हैं। सुनो जेवियर, मुझे एशराहान कोर टेक्निक सिखाओ। क्या हुआ है? ऐसा मुंह क्यों बना लिया है? मैं कोई चोरी करना थोड़ी ना सीख रहा हूँ। माना इकट्ठा करने की सिंपल सी मेथड है जिससे कि दूसरे का माना भी लिया जा सकता है ना? जेवियर कहता है मास्टर लॉयड, इस बारे में आपको कैसे पता है? और अपने मन में कहता है ये टेक्निक तो अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट ही नहीं हुई है, मैंने किसी को बताई ही नहीं है, तो फिर इन्हें कैसे पता चला?
जब भी तुम सो जाते हो, नींद में बड़बड़ाने लग जाते हो, तभी मैंने सुनी। इन्होंने अपना मुंह बेशर्मों जैसा क्यों बना कर रखा है, लेकिन शायद से ये सही कह रहे हैं। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको वो टेक्निक नहीं सिखा सकता क्योंकि वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई है। अच्छा ऐसा क्या? तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी मदद करूं उसे परफेक्ट करने के लिए? अगर ये चीज पॉसिबल है तो हाँ बिल्कुल। आखिर ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? सुनो मेरी बात, तुम माना आसपास से लेते हो, फिर उसे अपने माना हार्ट में कंबाइन करते हो, है ना? लेकिन ये चीज फेल हो जाती है क्योंकि इसका रीजन सिंपल है। तुम्हारे माना हार्ट के हिसाब से बाहर का माना फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तुम्हें सिर्फ अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। ऐसा सोचो ही मत कि बाहर का माना तुम्हें अपने माना हार्ट में एब्जॉर्ब करना है। इसके बजाय तुम उस माना को अपने माना हार्ट के इर्द गिर्द रख सकते हो। रहेगा तो अलग अलग, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल साथ में कर सकते हो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये तो डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। मास्टर लॉयड, आपने ये कैसे सोचा? हे मैं तो बस बकवास कर रहा था। क्या ये सेंस बना रहा है? अरे ये तो अच्छी बात हो गई। ही इन्होंने फिर वैसा मुंह बना लिया। जरूर से ये कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। जेवियर आगे कहता है, उसी मोमेंट पर मैंने अपनी एसराहन कोर टेक्निक को परफेक्ट कर लिया। पहली कोशिश में ही मैंने अपने माना हार्ट के इर्द गिर्द 3 सर्कल बना लिए, लेकिन मैं श्योर हूँ ट्रेनिंग की मदद से मैं और भी ज्यादा बना सकता हूँ। लॉयड के सामने नोटिफिकेशन आता है, जेवियर की अप्रूवल रेटिंग एक बार में 5 पॉइंट बढ़ चुकी है। जेवियर सुनो मेरी बात, मुझे माना हार्ट सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करना सिखा दो। मैं बाहरी माना का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस माना का इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो कि बॉडी के कॉन्टेक्ट में आने से एब्जॉर्ब हो। दोस्तों लॉयड ने न्यूमैन के खिलाफ इसी चीज का इस्तेमाल किया था। जैसे इन दोनों के वेपन कॉन्टेक्ट में आए, न्यूमैन का सारा इकट्ठा किया हुआ माना लॉयड के पास चला गया। ये ले साढ़े तेरी तो और खा। लॉयड, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम एक नाइट के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। ये बर्दाश्त से बाहर है। माय लॉर्ड, आप अपनी टेबल के नीचे देखिए। न्यूमैन के ऊपर ये बातें लागू नहीं होती। टेबल के नीचे न्यूमैन के बहुत सारे लेटर्स होते हैं जिनके अंदर ई स्टेट की धोखाधड़ी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। नहीं, आखिर ये इसे कैसे मिल गए? मैंने तो इन लेटर्स को दीवारों में चुनवा दिया था। स्टोरी में आगे जाकर जेवियर को ये मिले थे। कल रात को मैंने पोडोंग की मदद ली और इन्हें बाहर निकाला। हे लॉयड अपने फादर की तरफ देखकर कहता है, जैसा कि बुक में लिखा था, ये सचमुच में अच्छे दिल के इंसान है। इनकी जगह पर अगर कोई और होता तो अभी तक न्यूमैन को मारने का ऑर्डर दे देता। कहना तो नहीं चाहिए, एक काइंड लीडर और गुड लीडर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लॉयड कहता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ क्या किया जाए तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। हाँ बताओ, तुम्हारे पास क्या सजेशन है? हमें इस इंसान के सिर के ऊपर चूहा फेंकना चाहिए। अगर चूहे से इसको चोट लग गई तो इसे जमीन से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन अगर इसे चोट नहीं लगी तो फिर इसे नॉर्मल सोल्जर बनाकर एक मौका देना चाहिए ताकि ये अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक चूहा, लेकिन आखिर चूहा ही क्यों? सर न्यूमैन तो बच जाएंगे। बेयर्न कहता है, मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है। इससे बाकी लोगों को भी चेतावनी मिलेगी। ठीक है लॉयड, जैसा तुमने कहा वही किया जाएगा। सर न्यूमैन, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? न्यूमैन कहता है, नहीं, आपकी इस दया का मैं शुक्रगुजार हूँ। लॉयड अपने मन में कहता है, दया? अगर इस तरह के गुनहगारों को दया दिखाई जाती है, क्या ये लोग सुधर जाते हैं और पश्चाताप करते हैं? नहीं, बल्कि ये सामने वाली की नरमी का फायदा उठाते हैं। न्यूमैन एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, बेरन फ्रोंटेरा, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुमसे और तुम्हारे इस कीड़े से मैं बदला लेकर रहूंगा। लॉयड कहता है, तुम्हें स्माइल करता देख अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस ये तुम्हारी आखिरी स्माइल है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लॉयड सीरियस होकर कहता है, माफी मांगने का एक ही रास्ता होता है। ये बात याद रखना कि माफी मांगने का कोई रास्ता नहीं होता। लोल भाई, ये बंदा पोडोंग को लाल बीज खिला देता है और न्यूमैन के ऊपर उछाल देता है। न्यूमैन दबकर मर जाता है। चलो, इस जमीन से एक सड़ा हुआ एप्पल कम हो चुका है। न्यूमैन की डेथ के साथ ही इस वाले वीडियो को भी खत्म करने का टाइम आ चुका है। सारे के सारे भाई लोग कमेंट जरूर से करना और बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। भाई ये सीरीज बहुत ही लाजवाब होने वाली है। अभी तो मान के चलो जस्ट सिर्फ शुरुआत हुई है। सारे के सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं कल के दिन 8 बजे। बाय बाय।